नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, माताओं, सबको मेरा प्रणाम। मिस्टर माइथोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज माघ महीना का सबसे बड़े दिन माघी पूर्णिमा है। इस दिन के प्रसिद्ध और पुराणों में वर्णित है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में शुक्ल पक्ष का 15वीं तिथि भी माघ पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से खास महत्व है और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लोग घरों में भी कथा, हवन, पूजन का आयोजन करते हैं और अगर व्यवस्था हो सकती है तो गंगा तट पर कथा पूजन का अलग ही महत्व है। माघ मास की पूर्णिमा सनातन परंपरा में वो दिन है जिसे बेहद विशेष माना गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो महत्वपूर्ण है माघ महीने का बताया गया है। इसके अकेले का महत्व माघ मास की पूर्णिमा का है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की तरह माघ मास की पूर्णिमा का चंद्रमा भी अमृत वर्षा करता है और इस दौरान वो नदी, सरोवर आदि के जल को अमृत तुल्य कर देता है। इसलिए इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी तट पर स्नान करने जुटते हैं। कुंभ आयोजन के दौरान इसलिए माघ पूर्णिमा का महत्व और बढ़ जाता है। और ये भी मान्यता अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता धरती पर आते हैं और स्वयं मनुष्य का भेष धारण कर त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। वो जब तप में लीन हो जाते हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में स्नान करना अत्यधिक महत्व रखता है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष विधान है। माघ पूर्णिमा पर लोग उपवास रहते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन सौभाग्य और शोभन युग का संयोग बन रहा है। पूर्णिमा के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान का तीर्थ शुभ मुहूर्त है। पहला मुहूर्त प्रातः 5:19 से शाम को 6:10 तक। माघ पूर्णिमा के दिन क्या हम लोग को वर्जित करना चाहिए? माघ पूर्णिमा के दिन पेड़ पौधे को ना काटे, इससे देवी देवता नाराज होते हैं। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इस दिन का क्रोध और विवाद किसी से भी ना करें। माघ पूर्णिमा के दिन तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी, मोदक, फल, अन्न और स्वर्ण आदि का दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद को करना चाहिए। क्या होता है पूर्णिमा के दिन? चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। माघ महीने के सूर्योदय से पहले नहाने, कोई तरह की दान करने और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ करने से भगवान विष्णु को विशेष कृपा मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अति शुभदायक है। सुहागिन महिलाओं के लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके लिए सुबह 5 से 6 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया है। माघ माह रोज सुबह उठ के स्नान करें
और सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। माघ मास का स्नान अगर आप घर पर भी कर रहे हैं तो पानी में थोड़ा सा तिल मिलाकर स्नान करें। इसके अलावा माघ माह में रोजाना तुलसी के पौधे में पूजा करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के व्रत में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मादक पदार्थ नहीं खाना चाहिए, तिल का तेल नहीं खाना चाहिए।